सुहान, सुहान मैंने सब कुछ संभाल लिया है। तुम तैयार हो जाओ, तब तक मिस्टर सीजर भी आ जाएंगे, ठीक है? शरीन प्लीज सीजर को मत बुलाओ। सुहान, मैं उनसे कैसे कहूँ मत आना। तुमने तो उन्हें इनवाइट किया है। ये मेरा दिल सीजर का दीवाना। शरीन जाओ यहाँ से वरना तुम्हारी खैर नहीं। आता है मुझको। एक्सक्यूज मी, लेकिन अब मैं अलमदार फार्म हाउस में काम करती हूँ, ठीक है? मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम ही कुछ कर सकती हो। ये क्यों कॉल कर रही है? सुहान, तुम कुछ कर नहीं सकती, कभी ना कभी तो तुम्हें बात करनी ही पड़ेगी ना। उठाओ और कहो मैं बिजी हूँ। हेलो मिसेस अदालत, मैं शरीन बोल रही हूँ। हेलो शरीन, मुझे सुहान से बात करनी थी पर वो एक्चुअली बिजी है। अलमदार फार्म हाउस में गई है क्या? नहीं, निशांत सी में। मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी थी पर ठीक है। आपको सुहान से बात करनी थी ना? ठीक है, मैं उसे बता दूंगी। मिसेस अदालत, ऐसा लग रहा है कि वो आ गई है। 1 मिनट, उससे बात कीजिए। हेलो मिसेस अदालत। सुहान, मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम्हारा मूड खराब है। जो कुछ भी हुआ उस सब के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जो भी हुआ पापा की वजह से हुआ। आप इसके लिए अपोलोजाइज क्यों कर रही हैं मिसेस अदालत? वैसे तो हमें खुश होना चाहिए कि आपकी वजह से एटलीस्ट वो खुश तो हैं। मुझे पता है तुम उनसे बहुत गुस्सा हो पर मैं गुस्सा तो हूँ, पर ये सिर्फ मेरे और मेरे पापा के बीच है। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। और वैसे भी ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि सिर्फ हमसे बदला लेने के लिए पापा ने आपसे शादी की है। और जनरल मीटिंग में जो भी हुआ उनको पसंद नहीं आया था, इसी वजह से हम सब से गुस्से में आकर उन्होंने आपसे शादी कर ली। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि इतने सालों तक उन्होंने आपको गर्लफ्रेंड की तरह रखा और अब अचानक शादी कर ली? मैं जानना चाहती हूँ कि पापा ने आपको क्या एक्सप्लेन किया होगा, या फिर आपने खुद कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तासिन कौलोदाग से शादी करूंगी। काट दिया। देखा, अगर सच का सामना ही नहीं कर सकते तो कॉल ही क्यों किया? तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ गलत कहा? हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें लगता है मैंने कुछ गलत कहा? हाँ सुहान, और नहीं तो क्या। मिसेस अदालत अब तुम्हारे पापा की वाइफ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अगर मैं चाहूँ तो ये सब उनके सामने भी कह सकती हूँ। हाँ जरूर, वो तो तुम कह सकती हो। निकला, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। अगर कुछ अर्जेंट हो तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है। क्या बात है? मिस जाहिद है मुझ पे चिल्लाएं। उन्होंने कहा मिस्टर तुरान मेरी वजह से फार्म हाउस में जा पाए। सही तो कह रही हैं। अगर तुम किसी को सिर्फ 2 दिनों से जानती हो, तुम अपनी चीज कैसे दे सकती हो उसे? मुझे लगा आप तो मेरा साथ दोगे। मुझे कैसे पता उनका अफेयर नर्स आयशा के साथ था? आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए थी और वो उनके पास थी। उफ, बस करो अब। इस बात को इतना बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो तुम उससे बात नहीं करती ना? हाँ बिल्कुल नहीं, अब थोड़ी करूंगी उनसे बात। सुबह सुबह हम अपना काम छोड़कर उस नर्स आयशा के पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गए थे। हम सिर्फ ये देखने गए थे कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन ऑफिस में तो कुछ भी पता नहीं चला। चाहे दे तुम तो ठीक हो ना? मुझे पता है नहीं हो। उसे अभी भी जांच पर रखा है, उसका फोन भी स्विच ऑफ है। अरे यार, तुम उसकी माँ हो क्या? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अगर वो तुम्हें रिस्पॉन्ड ना करे तो तुम उसके सारे पैसे पे कर देना और उसे बाय कह देना। हमें क्या करना है उससे?
कितना टाइम हो गया है। आयशा की वजह से पापा बहुत गुस्सा हो जाएंगे, पता है ना तुम्हें। गौरहान सुनो ना, क्या मैं इधर उतर के वॉक करके घर तक आऊँ तो चलेगा? चाहते तुम पागल हो गई हो क्या? कुछ भी। कितना अच्छा घर है तुम्हारा। ये कैमरास क्यों है? इन्हें बंद कर दो, बंद करो इन्हें, इनकी जरूरत नहीं है। नहीं, ये काम नहीं कर रहे हैं। इन्हें बेबी के लिए सेट किए थे, अभी तक चालू नहीं किए हैं। उस आदमी ने तुम्हारे लिए अरेंज किया है? हाँ। पर वो करता क्या है? बुलंद आयदीन पास। वो बिजनेसमैन है। अब ये क्या करना चाहती है? क्या ये मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर सकता है? बकवास मत करो तुरान। तुमने नहीं किया, उसने नहीं किया, तो फिर किया किसने? हाँ? मैं क्यों जेल गया था इतने दिन? मुझ पर क्यों शक किया गया? सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था, उन्होंने मुझ पर शक किया? हाँ? उन्हें लगा कि मैं तुम्हारे बच्चे का बाप हूँ। ये मुझे कहाँ फंसाने की कोशिश कर रही है? तुरान, वो तुम्हारी तरह नहीं है। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। अगर वो तुम्हारे साथ है तो उसने अपने फियांसे को क्यों चीट किया? सुहान कोलुता। हाँ बस यहीं रोक दो। यार्ड में नहीं जाना है, उसके बाद हम सीधा पापा के पास जाएंगे। ठीक है, उनसे कहना कि मेरे लिए रुकें, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। ठीक है, बाय। तुरहान प्लीज अब यहाँ से चले जाओ। मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा है। देखो, तुम जानते हो मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे सब ढूंढ रहे होंगे। सबको मेरी फिक्र हो रही होगी। मुझे एक फोन तो करने दो। तुमने कहा था कि तुम मुझे पैसे दोगी। तुम अभी तक वही सोच रहे हो? तुरान फिशेकची को एक प्रेग्नेंट औरत से पैसे चाहिए, इसलिए तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। समझ गए? अपनी जुबान को बंद रखो। हेलो, क्या चल रहा है? अभी बताता हूँ, ये देखो। तो फिर मैं अपना आईडी कार्ड लेकर चलती हूँ। क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैंने अपने घर पर पैसे रखे होंगे? ओह, मैं अभी वहाँ पर ही थी। वो क्या कह रही है? चाहिए, ये जो औरत है मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। उसने कहा कि मैं उसके बच्चे का बाप हूँ। ओह वाह, शुक्र है। थैंक यू। थैंक यू का क्या मतलब है? तुम पागल हो गई हो? वो आदमी सुहान को धमका रहा है। मेरी बात सुनो चाहिए, अगर मुझे इसमें किसी ने ढकेला ना, मैं सबको सच बता दूंगा। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सुना तुमने? ठीक है। रुक जाओ, होलिया को पहले आने दो, फिर हम सब सोच लेंगे। ठीक है? शुक्र है। थैंक यू।
सॉरी सॉरी, तुम चिंता मत करो, सब कुछ कंट्रोल में है, डोंट वरी। मुझे बताओ तुम अंदर कैसे आए? चाबी है ना? शरीन। हाँ, उसने मुझे चाबी दे दी थी, उसने कहा अगर कुछ हो गया तो। क्या उसने अलार्म का पासवर्ड भी दिया? नहीं, वो कल रात को तुमने मुझे बताया था। वैसे अब पहले से बेहतर लग रही हो। प्लीज मुझे एम्बैरस मत करो सीजर। ऐसा क्यों कह रही हो? ये तो सबके साथ होता है, कभी कभी मेरे साथ भी होता है। तो अब क्या प्लान है? कुछ नहीं, बस आराम करूंगी और थोड़ा टीवी देखूंगी। मुझे तो लगता है कि तुम्हें थोड़ी सी फ्रेश एयर की जरूरत है। बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। एक छोटी सी वॉक के लिए जा सकते हैं, वो भी सी साइड में। बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ पी ही लो, चलो उठो। नहीं, मुझे अभी कुछ भी पीने का दिल नहीं कर रहा। सोच लो, पास्ता है बटरनट और फ्रेश बेसिल के साथ। हाँ चलेगा, मुझे ये डिश बहुत पसंद है। प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे बहुत भूख भी लग रही है। वैसे कल रात को भी तुम ऐसे ही कर रही थी। सीजर मत जाओ मुझे छोड़ के, सीजर में नहीं रह पाऊंगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हुआ तो बहुत कुछ था, तुम्हें याद नहीं है। मैंने कहा ना कल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, ठीक है। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। वैसे भी ये बात हमारे बीच में रहेगी। पर कुछ हुआ ही नहीं। देखो अब बस बहुत हो गया, झूठ बोलना बंद करो। ऐसा मत कहो सुहान, हम दोनों बहुत करीब हो गए हैं और कल रात के बाद तो कुछ और बचा ही नहीं है कहने के लिए। वैसे रात को तुम क्या क्या बोल रही थी, याद है तुम्हें? तुम बोल रही थी कि सीजर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ ना। प्लीज बकवास बंद करोगे? जरा एक बार अपना चेहरा तो देखो, किस तरह से लाल हो गया है, पता है तुम्हें? सीजर प्लीज, अब बहुत हुआ। वैसे कल रात को तुमने मुझे पकड़ा था, मुझे प्यास लगी थी और ठीक है, तुम्हें जो कहना है कहो, पर आज के बाद हम इसके बारे में कभी डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ चीजें होती हैं जो भूली जा सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें मैं कभी नहीं भूल सकता। ठीक है, तुम पास्ता खाओ, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, रुको रुको। आज के बाद मैं उस बारे में कभी बात नहीं करूंगा जो कल रात को हुआ था। ये राज ही रहेगा। अदालत! अदालत! यहां क्या कर रही हो? अंदर आ जाइए, अंदर बैठकर बात करते हैं। मैं अंदर नहीं आऊंगा, गाड़ी में बैठो। मैं उस घर में नहीं रह सकती। ये किस तरह की बात कर रही हो तुम? मुझे फोर्स मत कीजिए प्लीज, मैं नहीं आऊंगी। मैं वहां नहीं रह सकती, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला क्या? बताओ मुझे, किसकी इतनी हिम्मत हुई? मिस्टर ताहसिन प्लीज, मैं चाहती हूँ कि हम पहले जैसे रहते थे बिल्कुल वैसे ही रहें। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कुरहान और सुहान के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। सुहान से बात हुई है ना? मैं आपको नहीं बता सकती, पर मुझे लगता है कि मेरा वहां रहना ठीक नहीं होगा। वैसे वो सही भी है। अगर मैं सुहान की जगह होती और कोई औरत मेरी माँ की जगह लेती तो मैं भी उससे नफरत करती। कितने साल हमने ऐसे बिताए अभी हैं, तो तुम अपना बैग उठाओगी और सीधा गाड़ी में बैठोगी। कोई खुश नहीं रहेगा मिस्टर ताहसिन। मुझे इसकी चिंता नहीं। मैं कभी मिसेस नूरहान की जगह नहीं ले पाऊंगी मिस्टर ताहसिन। नूरहान की बात बीच में मत लाओ। अब तुम उस घर की सदस्य हो, या फिर तुम तहसीन कोलुदा की बात नहीं मानोगी। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे नफरत करे। जब उनको पता चलेगा कि तुमने पैसों के लिए शादी नहीं की है तो वो तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, चिंता मत करो। अदालत, तुम मुझे मजबूर मत करो। चलो गाड़ी में बैठो।
बताओ मुझे कौन सी रियल है और कौन सी फेक। ये रियल है, नहीं, ये वाली। पर दोनों सेम दिख रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इस पेंटिंग को बेचकर हम बेकताज ब्लू फार्म हाउस खरीद लेंगे और दूसरी पेंटिंग को अपनी वॉल पर लगाएंगे। ऐसा कब होगा? बस जल्दी ही होगा। बस एक बार इस पेंटिंग को बेच दूं। पैर में गंदे जूते और हाथ में इतनी महंगी पेंटिंग्स। पागल हो मेरी माँ तुम। तुमने विश्वास कैसे कर लिया? क्या हुआ मिसेस मेरीबान? नहीं, कुछ नहीं। तुमने पक्का बिजनेस में ही ग्रेजुएशन की है ना? मतलब ये इतना टेस्टी कैसे? मैंने पहले रेस्टोरेंट्स में काम किया है। वहां पर बर्तन धोए हैं, सब्जियां काटी हैं, सब कुछ सीखा है मैंने, इसीलिए। तुम्हारे पापा भी कुकिंग करते थे? नहीं मॉम। और हम जितने भी घरों में रहे हैं उन घरों में हमेशा एक लंबी सी टेबल हुआ करती थी। आई मीन डाइनिंग टेबल। ये तो अच्छी बात है, पर मेरे घर में ऐसा कभी नहीं होता था। मेरी मॉम हमेशा अपने कमरे में ही खाना खाती थी, कभी कभार बाहर आती थी, पर पापा चले जाते थे। मुझे लगता है हम सब खाने पर एक साथ सिर्फ एक ही बार बैठे थे। हमारे पापा ने इन्वेस्टिगेशन तब शुरू की जब उन्हें पता चला कि एक पेंटिंग जो उन्हें लगा कि जल गई है, वो जर्मनी के ऑक्शन में उन्हें दिखी। और फिर वो उन्हें कोलोदाग तक ले आया। हाँ, उन्हें नहीं पता था कि वो उनके आर्मी के फ्रेंड तहसीन निकलेंगे, और देखो वही हुआ। उन्होंने नकली पेंटिंग कोलोदाग के घर पर देखी और तभी से यह सारा सिलसिला चालू हुआ। उस दिन तहसीन कोलोदाग के बेटे की फीस थी। पर अब तो घर में सब चेंज हो गया है। कभी कभी मैं अकेले रहना मिस करती हूँ। इस घर में कोई पुरानी एल्बम है क्या? मेरा मतलब है कि जिनमें बचपन में तुम मोटी थी। हाँ है ना, पर बचपन में मैं मोटी नहीं थी। काफी सारे एल्बम्स यहीं पर हैं। जब मेरी मॉम का ट्रीटमेंट चल रहा था तो वो इन फोटोज को देखा करती थी। अच्छा, क्या मैं भी उन्हें देख सकता हूँ? तुम बोर हो जाओगे, बहुत है। कौन, मैं? हाँ। मुझे एल्बम्स देखना बहुत पसंद है, बहुत मजा आता है। पर मुझे नहीं। कोरहान अभी तक सेम दिखता है। वही शरारती चेहरा। और शरीन को देखो। हाँ। देखा, मैंने कहा था ना तुम बोर हो जाओगे। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बोर नहीं हो रहा, मुझे तो बल्कि बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, तुम जरा अपनी मॉम की फोटोज दिखाओगी मुझे? ठीक है, ये उनका वेडिंग एल्बम है। जब मेरी मॉम की शादी हुई थी वो सिर्फ 19 इयर्स की थी। 1979। 15 नवंबर। शादी के दिन से ही उनका बैड लक शुरू हो गया था। क्यों? एक बहुत ही बड़ा ट्रक एक्सीडेंट हुआ था। उस एरिया में ऑयल टैंक का ब्लास्ट हो गया था और सब लोग वो इंसिडेंट देखने गए थे, और तभी पापा भी गए थे। शादी के दिन? हाँ, शादी के दिन। उसी दिन 1 साल पहले पापा ने मिसेस मेहरीबान को शादी के लिए मना कर दिया। सब डर गए थे, पर फिर उस वक्त मेरी मॉम आई और उन्होंने उनसे शादी कर ली।
जितना मैं तुम्हारे पापा को जानता हूँ ना, उनका कोई अलग ही रीजन होगा ये सब देखने का। सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया तो छूट छुपाने के लिए ऐसा किया। कैसा झूठ? अरे कुछ टाइम पहले तुम्ही ने तो मुझे बताया था कि उनका कुछ ऑयल वगैरह का बिजनेस था। शायद कुछ शिप में ऐसा हुआ होगा जिसमें बहुत सारे गुड्स वगैरह रखे थे। मैं बस गेस कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है हमें ये एल्बम बंद कर देना चाहिए। मैं इन्हें रख कर आती हूँ। हाँ कोरहान बोलो। सुहान, मैं जरा गाड़ी तक होके आता हूँ, ठीक है? ठीक है। सुहान, तुम हो किसके साथ? सीजा के साथ। ओह, और मुझे लगा कि तुम पापा के खिलाफ जाने से डर रही हो। बकवास मत करो, उसे कुछ काम था इसलिए वो यहाँ आया था। सीजर वहाँ है? मेरे ख्याल से तुम्हें वहाँ ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए सुहान। अब सोचो मत और निकलो वहाँ से। और हाँ, फोन मत काटना। देखो, मैं ये सब नहीं जानती। मैं उस औरत के साथ उस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। मतलब सब कुछ अकेले मैं ही सहूँ? मिसेस अदालत भी मुझसे नफरत करने लगेंगी। और पापा के लिए तो मैं वैसे ही कितना होनहार हूँ, पता है तुम्हें। मेरी बात समझने की कोशिश करो सुहान। प्लीज कोरहान, मुझे सोचने का थोड़ा और वक्त दो। जो कुछ भी सोचना है जल्दी सोचो सुहान, और सबसे पहले मुझे बताना, समझ गई? पापा के कुछ सोचने से पहले तुम्हें सोचना होगा। ठीक है, बताती हूँ, बाद में कॉल करूंगी। मतलब सीजर अभी तक उसके साथ है? हाँ बुलंद, हाँ, वो अब भी उसके साथ है। अब क्या करोगे तुम? बोलो। उसके पास जाओगे? फिर से रिंग दोगे उसे? बोलो क्या करोगे? बिल्कुल भी नहीं, भाड़ में जाने दो सबको। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुमसे ऐसे ही बात करूंगा। मैं भी तुमसे वैसी बात करूंगा जैसे तासिन कोलोदाक तुमसे हमेशा करता रहा है। तुम्हें क्या लगता है मैं सुन लूंगा? बेवकूफ। मैं तुम्हें मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, समझ गई? मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते बुलंद। मेरे साथ अच्छे से बिहेव करो, समझ गए तुम? क्यों, अब क्या प्लान है तुम्हारा? फिक्र मत करो, मैं जल्द ही सब कुछ ठीक कर दूंगी। बस थोड़ा पेशेंस रखो। भाड़ में जाओ। बुलंद, हाँ क्या है? मुझे घर छोड़ दोगे प्लीज? प्लीज बुलंद। बकवास बंद करो और गाड़ी में बैठो। अगर आप इसका साइज बढ़ाएंगे तो इमेज ब्लर हो जाएगी। मिथार तोपाकची। सकारिया। हाँ हाँ, वो जानता है मेरे पापा को भी और तासीन कोलोदाक को भी। लगता है कि लक हमारे फेवर में है। थैंक यू, बाद में मिलता हूँ। तुम्हें क्या हुआ? मुझे लगा नहीं था तुम वापस आओगे। मैं एक्चुअली वो स्टेशनरी की शॉप तक चला गया था। देखो ये कार्ड्स अभी तक कितने फैशनेबल हैं। तो वॉक पर चले? हाँ चलो ना।
तुम ठीक हो ना अब? स्पेगेटी ने सब ठीक कर दिया। मतलब तुम मेरी बात कर रही हो? मैं कितना डर गई थी पता है, बहुत डर गई थी तुम्हारे लिए। तुम जानती नहीं मुझे कितना बुरा लगा है। बहुत हो गया ये फिल्मी नाटक। तो फिर क्या हुआ था, बताओ मुझे। मैं बताता हूँ। जिस डॉक्टर का मर्डर हुआ उसका तुरान के बॉस के साथ पहले से उधार था। तो जब उसे मर्डर के लिए सस्पेक्ट किया था, उसके बॉस ने डिसाइड किया कि उसे अपने पैसे वापस चाहिए। ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। बुलेन, तुम थोड़ा शांत हो जाओगे प्लीज। तो उसे तुमसे क्या चाहिए? तुमने पैसे तो दे दिए ना? उसे और पैसे चाहिए, चाहिए। मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये सब में मुझे इन्वॉल्व मत करो। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है और तुम्हें इसे डील करना होगा, समझी? होलिया, तुम एक काम करो, तुम मेरी गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। सुनो चाहिए, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरी बात सुनोगे प्लीज? मेरे पास एक आइडिया है उस आदमी से छुटकारा पाने का। हम ये आइडिया ट्राई कर सकते हैं बुलेंद। अगर हम पापा को यकीन दिला दे कि ये उनका कोई दुश्मन है, तो बिना सोचे समझे वो तुरान से छुटकारा पा लेंगे और उसे बाहर फेंक देंगे। देखो, बिजनेस अब अलग हो चुका है, यही सही वक्त है। हमें इसका फायदा उठाना चाहिए बुलेंद। पापा के जरिए हम तुरान को हमारे रास्ते से हटा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें इन्वॉल्व नहीं होना है तो क्या हम किसी आदमी को हायर करें या काम करने के लिए? तुम सीजर की बात कर रहे हो? शायद जब मैं उसके साथ डील करूंगा तो मेरा पुराना हिसाब भी चुकता कर सकता हूं। यही तो तुम खेलने आए हो बुलेंद, सही कहा ना? प्लान इनिशिएट करने का टाइम आ गया। क्या हुआ? हम संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। चाहिए प्लीज मुझे माफ कर दो, ठीक है? प्लीज। मैंने कहा ना, ठीक है। पहले हम सबको राजी कर लेंगे, फिर अपने आप सब काम हो जाएगा। क्या हुआ? मेरे पास पापा को गुस्सा दिलाने के लिए बहुत सारी स्टोरीज हैं। जैसे कि बताओ। अब तुम उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए हो क्योंकि तुमने सारे लैंड्स खरीद लिए। हाँ तो अगर मैं पापा को हमारे फैमिली के बारे में बात करके उन्हें गुस्सा दिलाऊं और ये कहूं कि मैंने सीजर से शादी कर ली तो प्रपोज करने का अच्छा स्टाइल है वैसे तुम्हारा। बिल्कुल नहीं, मैं मजाक कर रही थी। नहीं नहीं, ये मजाक नहीं है, ये बहुत ही सीरियस बात है। तुम हमेशा ऐसा कहती हो। पर तुम भी तो मजाक करते हो। ऐसा तुम्हें लगता है सोहान? मजाक नहीं करता मैं।
गुड नाइट। अच्छे से सोना, ठीक है ना? मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू। तुम थैंक यू नहीं बोलती तब भी रखता। वैसे पापा को गुस्सा दिलाने वाला आइडिया अच्छा था। Çekip giderken dur, aramızdan akıp giden ince sudur. Çıkıp giderken, çekip giderken dur, aramızdan akıp giden. Ve bakmadan omuzlarına, sarılmadan ellerine, nedensiz bir anda bir şey var aramızda, hem siyah hem beyaz. Bir şey var aramızda, tüm dünya yanımızda. Bir şey var aramızda, hem siyah hem beyaz. Bir şey var aramızda, tüm dünya yanımızda. Çıkıp giderken, çekip giderken dur. Çıkıp giderken, çekip giderken dur. Ve bakmadan omuzlarına, sarılmadan ellerine, nedensiz bir anda bir şey var. मैं इसके बारे में मिस्टर सीजर को कल बताऊंगा। नहीं किमान, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे बताना ही होगा। Aramızda, tüm dünya yanımızda. Bir şey var aramızda, hem siyah hem beyaz. Bir şey var aramızda, tüm dünya yanımızda. बहुत देर कर दी मैंने समझने में। सोहान, अब तो मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। हसन कारा संगलू तुम्हें क्यों कॉल कर रहे हैं? हसन कारा संगलू तुम्हें क्यों कॉल कर रहे हैं? सीजर, तुम्हें इस वक्त फोन करने के लिए माफी चाहता हूँ। मेरे पास एक गुड न्यूज है। क्या है? सुन रहा हूं मैं। मुझे वो आदमी मिल गया। वो इस्तांबुल में रहता है।
इवनिंग। जी बताइए, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? देखिए, मुझे मिस्टर मिथात से मिलना है। हाँ जी, मैं मिथात तो बख्शी हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। देखिए, मैं मेरे भाई के एक आर्मी दोस्त को ढूंढ रहा हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लोग कोरलू में सर्व करते थे ना? हाँ, मैं पहले कोरलू में ही सर्व करता था। उनका नाम क्या है? उस आदमी का नाम लेना जो अभी तक जिंदा है। कादिर कुरहान। कादिर। वो कादिर। मुगला सेलिमेये से है। शायद आप जानते हो उसे। वो हसन करसन ग्लू का बहुत अच्छा दोस्त है। हसन को मैं जानता हूँ, वो मेरा दोस्त था। पर कादिर मुझे याद नहीं आ रहा। पता नहीं है, याद कीजिए। नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। मिस्टर मिथात, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। अगर सच कहूँ तो हसन के बारे में कुछ ज्यादा ही सुना है। अब मुझसे क्या काम है तुम्हें, वो बताओ। मेरा भाई बहुत बीमार है। उसे अपने पुराने दोस्तों से मिलने का बहुत मन कर रहा था। ओह, बहुत मुश्किल होगा। देखिए, हम सब संभाल लेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे मिस्टर हसन का बेटा भी बहुत हेल्पफुल है। हसन का बेटा? वो तो बहुत पहले गुजर गया। नहीं, देखिए, मुझे उनके बारे में पता नहीं। शायद उनके कोई दूर का रिश्तेदार हो, पर वो अक्सर मेरे भाई को मिलने आते हैं। मैं आपका एक फोटो लेना चाहूंगा। हाँ। मेरे भाई के लिए। मैं आपसे माफी चाहूंगा। हाँ। आपका कीमती वक्त लिया मैंने। हाँ। वैसे मैं सबको ढूंढने के बाद आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जगह और टाइम के बारे में। हाँ। अगर आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। हाँ, बिल्कुल आऊं। एक मिनट रुको। मुझे तुम्हारा टेलीफोन नंबर वगैरह कुछ मिल सकता है? क्या है कि तुम हसन के बेटे को जब लाओगे ना तो मैं उसे भी देख सकता हूँ। हाँ, जरूर। वैसे मैं उससे बता दूंगा। मैं चलता हूँ। अच्छा, उसे किस नाम से बुलाते हो? मैं उसे करा हसन बुलाता हूँ। वो भी अपने आप को यही बुलाता है। हैव अ नाइस डे। हेलो। तो क्या लगता है? उसने बात तो बड़े अच्छे से किया। उसने कहा कि वो हसन कारसन ग्लू का बहुत अच्छा दोस्त है। पर तुम डरो मत, मैंने ज्यादा पूछताछ नहीं की, उससे शक नहीं। हाँ, ये तुमने अच्छा किया। हम यहाँ पर फिर से जरूर आएंगे। मुझे मालूम था यहाँ जरूर कुछ मिलेगा। मैंने कहा था ना। हसन का बेटा जिंदा है। मैंने कहा था वो मुझे ढूंढने आएगा। ये लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। कैसा दिखता है वो? 2 लोग थे, एक जवान था और एक हमारी उम्र का ही था। जवान वाला कैसा दिखता है? पता नहीं, लंबा था और हल्के रंग के बाल थे। नीली आंखें? मैंने उसकी आंखें नहीं देखी, पर मैंने उसका नंबर लिया है। ठीक है, तो एक काम करो, उस हसन के बेटे को ढूंढो। ये बहुत ही कीमती पेंटिंग है। ये किसी फैमिली कलेक्शन से एक होगी। ये राइट ऑफ प्राइवेसी में बेची जाती है। मुझे इसका नया ओनर मिला था। उसकी सेल सारे रूल्स के मुताबिक हुई थी। तो हम पता नहीं कर सकते कि किसे बेची थी? हाँ, रिकॉर्ड में होना चाहिए, पर मुझे देखना होगा। जितना मुझे पता है, ये कलेक्शन अब्रॉड में कहीं बेची गई थी। हाँ, पर किसको बेची गई थी ये मुझे नहीं पता। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना? हाँ, क्यों नहीं। देखो, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे एक प्रोफेशनल हेल्प समझकर ही कर दो। पैसों की चिंता मत करना। उसकी जरूरत नहीं है, मैं पता कर लूंगी। मुझे खुद को भी जानना है, तो मैं सब कुछ संभाल लूंगी। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर।